हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट की जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि ITI की कौन कौन सी ट्रेड इस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से छात्र टेक्नीशियन की जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी एक वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को बताया था कि जो इंडियन रेलवे में ड्राइवर या लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो ट्रेडें हैं ITI की मात्र 14 ऐसी ट्रेडें हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही छात्र इसमें एलिजिबल है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख ले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और हमारे चैनल पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। तो आप उसके देख के ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेड उसमें एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो टेक्नीशियन पोस्ट होती है वो रेलवे में एक डिवीज़न में, हर एक जोन में ये वैकेंसी आती है। बहुत सारी वैकेंसी आती है क्योंकि टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि टेक्नीशियन का जो काम होता है वो आपका मेंटेनेंस का काम होता है। और जितने भी रेलवे है, रेलवे की हर एक डिवीज़न, या तो आप अगर कहीं इंजन बन रहा है, कहीं अगर उसका व्हील बन रहा है, तो रेल फैक्ट्री है, तो हर जगह टेक्नीशियन की काम आती है। जो भी आपका वर्कशॉप है या तो चलती ट्रेन है, चलती ट्रेन में आप जैसे देख रहे हैं AC बॉगी रहती है, तो उसमें अगर मेंटेनेंस का काम है तो वो आपका टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। सिग्नल मेंटेनेंस है तो ये सभी आपका टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। जो वर्कशॉप में रहते हैं वो भी आपका टेक्नीशियन रहते हैं और ग्रुप D वाले रहते हैं। तो टेक्नीशियन का काम बहुत ज़्यादा है, उसमें टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी निकलती है। तो ITI की जितनी ट्रेडें हैं सभी ट्रेडें इसमें एलिजिबल नहीं है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जो एलिजिबल है, कुछ ऐसी ट्रेडें भी है जो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो वो पूरी लिस्ट हम देखने वाले हैं और इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, आप इसमें कब एलिजिबल है इसके अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ITI के अलावा कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं लिस्ट कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल है और क्या क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रेलवे टेक्नीशियन के बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका ITI होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। तो ITI की कौन कौन सी ट्रेड है वो नीचे डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपने अगर अप्रेंटिस किया हो रेलवे से तो भी आप इसमें एलिजिबल है। और उसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट क्लास 12 किया है फिजिक्स और मैथ से तो भी आप इसमें एलिजिबल है। लेकिन जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें क्लास 12 वाले के लिए कुछ ही ऐसे पोस्ट है, 1-2 सेक्टर ही हैं जहाँ पे वैकेंसी निकलती है। बाकी जितने भी है सब ITI स्टूडेंट के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है। तो जो ITI की ट्रेडें है वो पूरी लिस्ट हम देखते हैं। ये सभी लिस्टें हैं ITI की ट्रेड वाली जो इसमें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जैसा आपका आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फॉज एंड हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट, मेंटेनेंस, बुक बाइंडर, ये ट्रेडें 10 ट्रेडें और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं जो इसमें एलिजिबल है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, ये ट्रेड हो गई। और आपका पाइप फिटिंग हो गया। उसके बाद मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, ऑटोमोबाइल, पेंटर, ठीक है। उसके बाद है आपका मेकाट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकिंग, मोल्डर, ऑफसेट मशीन माइंडर, मेशन, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर। उसके अलावा है आपका ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, पंप ऑपरेटर, रिगर, सीट मेटल वर्कर और टेलर। तो ये सभी ट्रेडें जो हैं टोटल आप देख पा रहे होंगे 37 ऐसी ट्रेडें हैं जो इसमें किसके लिए एलिजिबल है, आपका जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। जैसे जो भी ट्रेड होगी उसका वही काम रहेगा। जैसे अगर आप वेल्डर से टेक्नीशियन है तो वेल्डर का जो टेक्नीशियन का काम है वो वेल्डर से रिलेटेड रहेगा। अगर कारपेंटर है तो जो लकड़ी से रिलेटेड है वो काम आपका कारपेंटर टेक्नीशियन का रहेगा। प्लम्बर है तो पाइप फिटिंग से जो काम है वो आपका इसमें रहेगा, पाइप फिटिंग का वाले का भी यही काम है। वायरमैन जो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है। तो ये सभी ट्रेडें ऐसी ट्रेडें हैं, टोटल 37 ऐसी ट्रेडें हैं जो इसमें एलिजिबल है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए।
तो आप इसका एडवर्टीजमेंट, जो लास्ट एडवर्टीजमेंट आया था 2018 में, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसमें जो ट्रेडें थी ये सभी ट्रेडें मेंशन थी। ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका 2018 का है। जैसे ही आप देखते जाएंगे ये टेक्नीशियन ग्रेड देखिए, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इसमें जो आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे ये आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर ITI होना चाहिए आपका। उसी तरह जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आप जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा आपका, जैसे ब्लैक स्मिथ है तो आपका फॉर्ज एंड हीट ट्रीटर से आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप और नीचे जाइए, बुक बाइंडर है तो बुक बाइंडर से आपका ITI होना चाहिए। उसमें आपका कारपेंटर है, देखिए कारपेंटर है तो आपका कारपेंटर से ITI होना चाहिए। तो हमने बताया कि जो भी ट्रेड है उसका क्वालिफिकेशन भी वही होगा और उसका काम भी वही होगा। जो भी ट्रेड वाले हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने ITI के दौरान वही सीखा है तो उससे वही काम भी लिया जाएगा और एग्ज़ाम के समय भी उन्हीं से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रिकल है तो क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, यही आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। जैसे अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर है तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका पेंटर जनरल या डोमेस्टिक पेंटर या इंडस्ट्रियल पेंटर से आपका ITI होना चाहिए कंप्लीट। और उसके बाद जो कुछ ऐसी पोस्ट है आपको बताया था कि जो क्लास 12 है, इंटरमीडिएट कैंडिडेट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें देख पा रहे होंगे सबसे नीचे, आप जब ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे 3 ऐसी पोस्ट है आपका। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल में है, टेलीकम्युनिकेशन में है और एक और आपका पोस्ट है ये भी टेलीकम्युनिकेशन में है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ है और इस वाले में भी आपका 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ और में है आपका। तो ये 3 ऐसी पोस्टें हैं आपका, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। यही 3 यूनिट है जहाँ पे +2 वाले इसमें एलिजिबल है अगर उन्होंने फिजिक्स और मैथ से आपका इंटरमीडिएट किया है। तो ये जो भी आपको डिटेल बताया जा रहा है, जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में, उसी के बेस पे बताया जा रहा है। और पहले भी जो भी वैकेंसी है उसमें यही ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है और आगे भी यही एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि जो भी एक बार आपका रूल बन जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका आगे काम चलते रहता है। जब तक नया रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा कुछ और उसमें एडिशन नहीं हो सकता और कुछ हटा भी नहीं सकते हैं। तो जो भी ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है सभी इसमें आपका अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 37 ट्रेडों के बारे में बताया, ये सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप भी देख लीजिए आपने जिस ट्रेड से ITI किया है वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी देख ले कि हम किस पर्पज़ से एडमिशन ले रहे हैं, हमारा आगे का फ्यूचर क्या है, गेम एडमिशन लेने का पर्पज़ क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस ट्रेड को सिलेक्ट करके आप उसमें एडमिशन लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए कि आगे आपका फ्यूचर उसी ट्रेड में अच्छा बने। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।